गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025809। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर का एनालाइज स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर होगी। अब देखिए 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो यहां से हम क्या कह पाएंगे कि tan थीटा इक्वल होगा 3/4 के। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेनियस हो जाएगी 5। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस में 1 की। अब sin थीटा की वैल्यू 3/5, cos थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस का 1। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 5, 4 तिये 12 माइनस 4 प्लस 5, 4 तिये 12 प्लस 4 माइनस का 5। 12 में से 4 गए 8 और 8 और 5 13, 12 और 4 16 में से 5 गए 11। तो आंसर क्या जाएगा 13/11। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए हमने पेपर का पहला क्वेश्चन करा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 52 पर। 5.55 की पावर x 0.55 की पावर y बराबर 1000। तो 5.55 की पावर x बराबर अगर 1000 लिखें, दोनों साइड अगर हम पावर 1/x कर दें तो क्या 1000 की पावर 1/x, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। अगर हम 0.555 इसकी पावर y बराबर 1000 है, दोनों साइड अगर पावर 1/y कर दें तो 1000 की पावर 1/y, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में अगर इक्वेशन सेकंड का भाग दे दें 5.55 अपॉन में 0.555 बराबर 1000 की पावर 1/x बटा में 1000 की पावर 1/y। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे, पॉइंट हटाएंगे 3 0 ऊपर, तो 1 0 ऊपर आ जाएगा। 555 से 555 कट जाएगा, 10 बराबर ये क्या बनेगा 1000 की पावर 1/x माइनस 1/y। तो 10 बराबर 1000 को क्या हम 10 का क्यूब कह सकते हैं कि पावर 1/x माइनस 1/y। तो क्या बनेगा 10 की पावर 1 बराबर 10 की पावर 3 इंटू 1/x माइनस 1/y। बेस बराबर तो पावर बराबर 3 इंटू 1/x माइनस 1/y बराबर अगर 1, तो 1/x माइनस 1/y बराबर 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 53 की ओर। इफ ए 9-digit नंबर is divisible by 72, then what is the value of x plus y? 9-digit नंबर हमें दे रखा है 785 x 36 78y डिविजिबल बाय 72। 72 का मतलब 8 इंटू 9। तो सबसे पहले 8 का रूल अप्लाई करें तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 78y में 8 का भाग देते, 8 9 72, बच जाएगा 6। 6 के बाद ऐसा क्या नंबर हो कि पूरा पूरा भाग जाए 64। तो y का मान क्या आया 4। अब y की वैल्यू 4 रख दे और x का मान निकाल ले। 785x 36784। अब हमें 9 से डिवाइड करना है, तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, फिर यहां से अगर देखें
8 7 15, 8 7 15, 15 और 15 30, 30 प्लस एक्स, इसमें 9 का भाग जाना चाहिए तो x का मान क्या होना चाहिए 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि 9 का मल्टीपल चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है x प्लस वाई, x हमारे पास 6, y 4, तो 6 प्लस 4 10, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 54 नंबर। A ladder of length 3.5 meter just reached the top of a wall. If the ladder make an angle of 60 degree with the wall, then what is the height of the wall? हमारे पास ये धरातल है, ये एक दीवार है, यहाँ पर हमने एक ये सीढ़ी लगाई। ये सीढ़ी क्या करती है, इसकी लेंथ है 3.5 मीटर और ये दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। ये दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, तो हमें दीवार की हाइट बतानी है कि क्या होगी। ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, 90 के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा, तो 30 के सामने की भुजा इसकी आधी, तो क्या आ जाएगी 1.75 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दीवार की हाइट कितनी है 1.75 मीटर, ये हमारा आंसर आया, ऑप्शन 54 का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। x प्लस वाई प्लस जेड 17 है, एक्स वाई जेड का मान 171 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 111 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17, एक्स वाई जेड बराबर 171 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 111, तो हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए। अब सबसे पहले यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स, तो 17 का स्क्वायर 289, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं पता, 111 का डबल करा 222, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 289 में से 222 घटा दें, तो 9 में से 2 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 67, ये हमारे पास आए। अब हमें फाइंड करना है इस टर्म को, तो यहां से सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड सॉरी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में एक्स वाई जेड का मान 171 है, इसको 3 से गुना करूंगा तो 3, 7 से 21 कैरी आ गई 2, 3 और 2 5 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17 इंटू के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान है हमारे पास 67 माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान 111, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 513 प्लस के अंदर 17 इंटू माइनस का, अब ये 67 है, 33 और 43 और 44 माइनस का 44, तो 7 चौक 28 2 4 7 चौक 28 28 और 4 32 और 2 34 3 माइनस का 748 प्लस 513, तो 748 में से 513 अगर अपन घटा दें तो 235 माइनस का 235। अब हमें इसकी वैल्यू पता लग गई, माइनस का 235 प्लस के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू 171, तो यहां से क्या बना 29 और 35 माइनस का 64 और माइनस के 64 का क्यूब रूट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा -4।
ये हमारे पास टर्म आई। अब हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू निकालनी पड़ी। अगर कई लोग यहाँ इनके टुकड़े सोच पाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट इनके जब मान निकाल पाएंगे तभी अपन इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 56 की ओर। यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है और उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी कि क्या होगी। समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो एरिया हमें दे रखा है 48, 1/2 d1। एक विकर्ण 8, दूसरा नहीं पता, 2 से गया 4 बार, तो d2 की वैल्यू 48/4 क्या बनेगा 12। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, डायगोनल जो हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो एक डायगोनल की वैल्यू अगर हमारे पास 8 है तो उसका हाफ 4, दूसरे का हाफ 6। तो भुजा अगर निकाले तो रूट में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट में 52, 4 इंटू 13, तो क्या आ जाएगा 2√13। तो उसकी भुजा की लेंथ क्या आ जाएगी 2√13। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 57 की ओर। 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आधा काम पूरा करने के लिए 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा। 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करते हैं। 6 पुरुष और 15 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो आधा काम पूरा करने के लिए 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा। चलिए कोशिश करते हैं। अब 12 आदमी और 12 महिलाओं को ये काम करने में 9 दिन लगते हैं। एक ही दिन में काम कराना, 9 गुना व्यक्ति बुला ले। 6 आदमी और 15 महिलाओं को 12 दिन, तो एक ही दिन में काम कराना हो 12 गुना व्यक्ति। ये 3 से गया 3 बार, ये गया 4 बार। ये 4 यहां से कॉमन लेकर काटेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा। 3 को अंदर गुना करा, 9 आदमी प्लस 9 महिलाएं बराबर 6 आदमी प्लस 15 महिलाएं। 6 आदमी इधर आते हैं माइनस का, तो 3 आदमी बराबर 6 महिलाएं। तो मैन और वुमेन का रेशो 6:3 या 2:1। अब मैन और वुमेन का रेशो 2:1 आ गया। अब हम इन दोनों में से कोई भी एक डाटा ले सकते हैं। एक आदमी की जगह 2, तो 12 की जगह 24। एक महिला की जगह 1, तो 12 की जगह 12। 36 लोग एक काम करते हैं 9 दिन में। अब हमें काम कराना है 9 महिलाओं से, 9 वुमेन। एक अब महिला की जगह 1, तो 9 की जगह 9। आधा काम कितने दिन में करेंगे, x दिन में। तो 9 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 1/2 इंटू 9। 9 से 9 गया, 36/2 18। तो ये कितने दिन में कर लेंगे, 18 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, वो भी कंपाउंड रेशियो का या एमडीएच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। एक अर्धगोले की त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। अर्धगोला हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब 5.6 का क्यूब, तो 5.6 को हम 3 बार लिख देते। पॉइंट अगर अपन यहां से हटा दें तो बटा में क्या आ जाएगा 1000, 3 0 आ जाएंगे। 7 से गया 7 8 56, 8 से गया 125 बार। अब इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं कट रही। 22 दूना 44, 56 का स्क्वायर 3136 बटा में 125 गुना 3 375। 3136 को 44 से गुना कर दें
3136 को 44 से गुना करा, 6 चौक 24, 4 तिये 12 और 14, 4 5 12। इसका एडिशन करा 4 8 9 137984 अपॉन में 375, ये हमारे पास बना। अब इसमें 375 का भाग दे दें। 137984 में 375 का अगर अपन भाग दें 375 तो चला जाएगा 3 बार। 5 तिये 15, 7 तिये 21, 22, 9 और 11, बच जाएगा 254। ऊपर से 8 उतार लिया, ये चला जाना चाहिए 6 बार। 5 6 30, 7 तिये 7 6 42 और 3 45, 4 18 4 22, 14 में से 5 गए 9, 4 में से 2 गए 298, ऊपर से उतार लिया 4। अब ये भाग चला जाएगा 7 चौक 28, 7 बार। तो 367 के आसपास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा 367.95 सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़े ऑप्शन दूर दूर है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे। आप चाहते तो इस 984 को 985 लेकर भी सोल्व कर सकते थे, 5 से काट सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। Two trains are moving in the same direction at the speed of 36 and 48 km per hour. The time taken by faster train to cross a man sitting in the slower train is 33 seconds. What will be the length of fastest train? क्रॉस करने का टाइम क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम दे रखा है 33 सेकेंड, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ है, रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस, तो 36 और 48 का डिफरेंस 12 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 6 से गया 3 बार, ये गया 2 बार, 3 से गया 11 बार, 5 दूनी 10, तो एल की वैल्यू 11 गुना 10 110 मीटर। तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी? 110 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 60 पर। The simple interest on a sum of money is 9/35 of the sum. सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है 9/35. If the number of year is numerically 5/7 टाइम ऑफ इट्स रेट परसेंटेज पर एनम, टाइम और रेट का रेशियो दे रखा है 5/7, तो हमें क्या बताना है? देन द रेट परसेंटेज पर एनम, रेट फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? SI × 100 अपॉन में P × T। अब ये अपन मान लेते हैं कि ये 5A और ये 7A, तो रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7A। SI कितना? 9, प्रिंसिपल कितना? 35 × 100 अपॉन में टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 5A। 5 से चला गया 20 बार, 5 से गया 7 बार, 5 से गया 4 बार, तो क्या आ जाएगा? A ऊपर ले जाऊं तो A² बराबर 9 × 4/7 × 7, तो A का मान क्या आ जाएगा? 3 × 2/7 6/7। अब हमें रेट बतानी है, तो रेट कितनी है? 7 है, तो A की जगह वैल्यू रख दें 7 × 6/7, 7 से 7 कट गया तो रेट क्या आ गई? 6। तो ब्याज की दर किसके बराबर है? 6% के बराबर। संख्यात्मक मान बराबर थे इसीलिए हमने न्यूमेरिक वैल्यू बराबर ले ली। चलिए अभी हमने पेपर के 10 क्वेश्चन करे, हमारे पेपर में आते हैं टोटल 25 क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61 पर। 11 नंबर क्वेश्चन आज के हमारे पेपर का DI का क्वेश्चन। हमें देखो क्या दे रखा है? द फ्लोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टू व्हीलर। डिफरेंट टाइप ऑफ टू व्हीलर दे रखे 1990, 93 टू 1998, 1993 से 1998 तक। नंबर ऑफ टू व्हीलरों की संख्या हमें दे रखी है थाउजेंड्स में। हमें बताना क्या है? इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन मिनिमम इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स।
कह रहे किस वर्ष कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई? टोटल में, कुल उत्पादन में 1993 में 2015 था, इस तरह से बढ़ता गया, 2037 हुआ, 51 हुआ, 68 हुआ, 99 हुआ, 334 हुआ। तो यहां पर देखो कितना बढ़ा, 22। फिर यहाँ 37 से 51 हुआ, 14 बढ़ा, 51 से 68 हुआ, 17 बढ़ा। फिर अगर देखें 68 से 99 हुआ, मतलब 70, 30, 32 बढ़ गया। और उसके बाद अगर देखें तो लगभग 34 बढ़ गया। सबसे कम वृद्धि जो है वो 14 की है, 237 से 251 की ओर, मतलब 1994 से 1995 की ओर। तो किस वर्ष 1995 में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम वृद्धि हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक ही क्वेश्चन है एसडीआई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इफ k plus 1 by k is equal to 12, then k square plus 1 upon k square equal to 142। तो k plus 1 upon k बराबर अगर 12 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, k plus 1 upon k बराबर अगर 12 है, हम इसका स्क्वायर कर दें तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 2 बराबर 12 का स्क्वायर 144। 2 उधर जाते ही माइनस का, तो के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर बराबर 142। तो पहला बिल्कुल सही है। सेकंड हमें वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। सेकंड टर्म हम देखते हैं क्या दे रखा है, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू में के माइनस 1 अपॉन के इंटू में के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4 इंटू में के प्लस 1 अपॉन के। इसको सोल्व करना है। अब इन दोनों को गुना करा तो क्या बना, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। इसको और इसको गुना करा तो क्या बना, के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4 इंटू में है के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4। तो क्या बना, के की पावर 8 माइनस 1 अपॉन के की पावर 8। वो पावर 16 बना रहा है, दूसरा नहीं बना। तो क्या सही होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 63 की ओर। 63 नंबर देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय, क्या दे रखा है, डीआई पर क्वेश्चन है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर हमें मार्क्स दे रखे, सब्जेक्ट दे रखे, हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास ये होंगे, स्टूडेंट के मार्क्स ये दे रखे, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये स्टूडेंट के मार्क्स है। मार्क्स ऑब्टेन बाय सुशील इन इंग्लिश इज लेस और ग्रेटर देन शामुइच। बात करनी है इंग्लिश की। किस किस की बात करनी है, सुशील की और शामू की। सुशील को इंग्लिश में मिले 75%, 200 का 75% मतलब 100 नंबर। शामू को मिले 65% मतलब 200 का 75% 150 नंबर, और 200 का 65% 130 नंबर। ये हम कह सकते हैं। तो हमें पता है कि सुशील के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक शामू के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से कितने कम या ज्यादा है, 150 130 से 20 ज्यादा है। तो आंसर क्या जाएगा, 20 अधिक है। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 64 की ओर। 64 देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमें कह रहे हैं इसको अगर हम 2x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x क्या रखना है, 1/2। तो हमारा जो फंक्शन है उसमें x की जगह 1/2 रख दे। 3x की पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इस फंक्शन में हम x की जगह रख रहे हैं 1/2। तो 3/2 4 8 16, 1/16, 1/4
प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस में 1, तो 3/16 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1, तो एलसीएम आ जाएगा 16, 3 माइनस 8, 2 माइनस 1 मतलब 1 बचा तो 16, 16 और 3 19, 19 में से 8 गई 11, तो 11/16, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारे पास इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 11/16, यहाँ जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, रिमाइंडर होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है AOC, ये हमारे पास बिंदु O है, AOC हमें दे रखा है 140 डिग्री, तो ABC का माप बताना है कि क्या होगा। AC को हम लोगों ने डायामीटर माना, तो ये AC को हमने अगर कोड लिया तो हमारे पास सेंटर पर 140, तो सरकमफ्रेंस पर 70, ये 70 तो ये कितना 110 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना आ जाएगा 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 3 candidates were present in an election. The person at third place got 20% of the total vote. 3 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे वाले को टोटल के 20% वोट मिले, while the difference between the votes of the winner and the first runner-up was 20% of the total votes. अब इन दोनों को टोटल वोट मिले फर्स्ट और सेकंड को 80%, और दोनों के डिफरेंस कितना है 20%। तो यहां से अगर अपन फर्स्ट वाले के वोट निकालें तो 80 प्लस 20 100/2 50%, दूसरे का निकालें तो 30%। हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द वोटर ऑफ फर्स्ट रनर एंड सेकंड रनर वाज 37,000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10%, इसकी वैल्यू 37,000, 10% की वैल्यू 37,000। देन हाउ मेनी वोट डिड द विनर रिसीव, 10% की वैल्यू पता है, फर्स्ट वाले के वोट चाहिए 50% की वैल्यू, 37,000/10% इंटू चाहिए 50%, ये गया 5 बार, 5 7 35, 1,85,000, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। सबसे पहले लास्ट वाले को मिले 20%, टोटल 100 में से बच्चे 80%, 80% विनर के और फर्स्ट रनर अप के, दोनों का डिफरेंस 20%, तो वहां से हमने दोनों के वोट निकाल लिए। सॉरी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर 67 पर। इफ इन ए ट्रायंगल ABC आर ड्रॉन ऑफ द फिगर AB बराबर AC, AB और AC आपस में बराबर है, एंगल ACD ये 130 डिग्री है, तो BAC बताना है कि किसके बराबर होगा, ये वाला कौन, ये 130, तो ये कितना 50 डिग्री, तो ये भी कितना 50 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो 50 और 50 100, तो वो 80 डिग्री, तो BAC 80 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। Ramesh claimed that he sell onion at ₹36 per kg while cost him 40 rupees per kg, but he gives 800 gram instant of 1 kg. Then find the Ramesh percentage gain or loss. वो 40 रुपए की जगह 36 रुपए में बेच रहा है, लेकिन 1 kg की जगह 800 ग्राम देता है। 1 kg का कोस्ट प्राइस 40 रुपए, तो 800 ग्राम का कोस्ट प्राइस 40/1000 गुना 800, 32 रुपए। इसका मतलब उसको ये कितने रुपए के पड़े, रमेश को जो ओनियन है वो कितने के पड़े 32 रुपए के। 800 ग्राम तो 32 के, क्योंकि 1 kg 40 की, और वो बेच कितने में रहे, वो बेच रहे 36 रुपए में। तो 32 वाली चीज 36 में बेची तो कितना प्रॉफिट 4 का,
कितने पर, 32 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 1/8, 1/8 की वैल्यू 12.5%, तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का। ऑप्शन डी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते 69। If a sum of money 486000 become 115200 in 4.5 year, then in 7.5 year it become how much if it is given at compound interest annually? फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट का अगर रेशियो निकालें 48600, फर्स्ट अमाउंट और सेकंड अमाउंट का रेशियो निकालें 48600, रेशियो के अंदर ये कितने रुपए बन जाते हैं, 115200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट दे, 2 से काट दे, या 8 4 12 6 18, 5 2 7 2 9, 6 से काट दे, 8 6 48, फिर चला गया एक बार, 6 से काटा 1, 5 55, 9 6 54, फिर चला जाएगा 2 बार, 1 बच गया, 5 55, 9 6 54 बच जाएगा, 1 12, फिर चला गया 2 बार, 81:192। फिर अगर अपन इसको 3 से काट दें तो 27:6 18 64, 27 क्या 3 का क्यूब, 64 क्या 4 का क्यूब, इनकी पावर होती है वो टाइम को दिखाती है, तो 3 की वैल्यू 4.5 साल, तो 1 की वैल्यू 1.5 साल, 7.5 साल चाहिए मतलब 5 गुना टाइम, तो 5 की वैल्यू 7.5 साल, तो हमें 3 की पावर 5 से कितना बनाना पड़ेगा, 4 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 9 27 81 और 243, 4 16 64 256 और 1024, 1024 बनाना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि तो 7.5 साल में हमें बताना है ये राशि कितनी हो जाएगी। अब हमें पता है हमारे पास है 48600, इसकी वैल्यू 243 के बराबर, हमें वैल्यू चाहिए 1024 की, 243 से गया 200 बार, 200 को 1024 से गुना करा तो 204800, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें रेशो का कंसेप्ट नहीं आए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी टिपिकल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 70 की ओर। A man bought 154 toffees for ₹1. How many toffees for ₹1 should sell to gain 28 से 1/3% प्रॉफिट? अब 28 से 1/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 से 84 85/3%, परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100, तो ये मेरे पास गया 17 बार, ये गया 20 बार, तो 17/60 ये हमें चाहिए, 17/60 का प्रॉफिट हमें चाहिए। तो अब देखो क्या हुआ, 1 रुपए में 154 खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर 100%, 1 रुपए की 154, तो एक कितने की, 1/154 की, हमें प्रॉफिट चाहिए 28 से ही 1/3% का, मतलब 85/3% का, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 385/3%। अब हमें 385/3% की वैल्यू चाहिए, 1/154 वैल्यू है किसकी, 100% की, वैल्यू हमें चाहिए 385/3% की, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 7 5 35, बच जाएगा 3, फिर चला जाएगा 7 बार, ये गया 2 बार, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 1/20 दूना 40 × 3 120, मतलब 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचेगा, 120, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू रुपीज होती है और बटा वाली वैल्यू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो 1 रुपए में 120 टॉफी बेच देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71।
किसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16.67% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस रेट से बेचना चाहिए? जब बेचा हमने इसको 7,200 रुपये में, इसको लॉस हुआ 16 से 2/3% ऑफ सेलिंग प्राइस। 16 से 2/3% मतलब 1/6। तो सेलिंग प्राइस अगर 6 था, इसका लॉस 1 था, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7। 6 की वैल्यू अगर 7200 तो 1 की वैल्यू 1200, तो 7 की वैल्यू 8400। इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 8400। अब इसको क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 25% का। ये 1/4, तो कॉस्ट प्राइस 4, प्रॉफिट 1 का चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 5। 4 की वैल्यू 8400, तो 1 की वैल्यू 2100, तो 5 की वैल्यू 10,500। तो इसको किस रेट बेचना चाहिए? 10,500 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर। The average weight of apple in basket is 50 kg. 6 more apple with the average weight 60 kg are added to the basket. The average weight of basket is increased by 5 kg. Then find the number of apple in the basket originally. स्टार्टिंग में एवरेज कितना था? 50 kg। 6 एप्पल हमने और रखे जिनका एवरेज वेट क्या था? 60 kg। इनको रखते ही एवरेज वेट जो था पहले से 5 kg बढ़ गया, मतलब 55 kg हो गए। एलिगेशन लगा दें तो 5:5 या 1:1। तो अब अगर 6 एप्पल रखे हैं तो पहले भी कितने एप्पल थे? 6 एप्पल्स थे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। इनिशियली कितने एप्पल थे? 6। नेक्स्ट देखिए, 73 नंबर। एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 5.55% घटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23 से 1/13% बढ़ाया जाता है। यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में 8,806 बढ़ चुकी होती है, तो संख्या का 14 से 2/7% बताना है कि क्या होगा। पहले 35% बढ़ाया, मतलब 35% का मतलब 7/20। फिर कह रहे 5.5%, 5.55% या 5/9%, मतलब 1/18 कम कर दिया। फिर 23 से ही 1/3% बढ़ाया, 23 से 1/13%, मतलब 3/13 बढ़ा दिया। 1/13 होता है 7 से ही 9/13, तो 23 से 1/13 3/13। तो इनिशियली वैल्यू ओरिजिनलिटी में संख्या 20 थी, तो अब कितनी हो गई? 27। फिर 18 से 17, फिर 13 से 16, 9 से गया 2 बार, 9 से गया 3 बार, 4 से गया 5 बार, ये गया 4 बार। फिर इसको अगर देखें तो ओरिजिनलिटी में 13 × 10 संख्या कितनी थी? 130। अब संख्या कितनी हो गई? 4 × 12, 17 × 12, 17 × 12 मतलब 170 और 34, 204। संख्या कितनी होगी? 204। पहले 130 थी, अब 204 हो गई, तो कितनी बड़ी? 74। वो कह रहा है कितनी बड़ी? 8806। तो 8806 की वैल्यू 74। हमें वैल्यू चाहिए 130 के 14 से 2/7% की, मतलब 1/7 की। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से गया 1 बार, बच गया 18, 7 दूनी 14, बच गया 4, 40, 7 5 35, 5 56, फिर चला गया 8 बार। फिर इसको अपन काट दें, 74 से कट जाएगा, चलो 2 से काटते हैं पहले। 37, 2 से काटा, 6 2 9, 37 से अगर काटूं तो 37 से चला गया सबसे पहले 1 बार, बच जाएगा 13 12 25 259। 629 में अगर अपन 37 का भाग दें, 37 का भाग गया 1 बार, 12 में से 7 गए 5, 25 259, 40 6,
7, 7 7 49, 4 7 दिए 21 और 4 25, 17 बार कट गया तो क्या है 17 गुना 130। तो 17 गुना 130 तो गुना करें 7 21, 2 3 और 7 10 और 2 12, कैरी आ गई 1, 2210। तो क्या जाएगा मूल संख्या का 1/7 कितना हो जाएगा 2210। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये वैल्यू याद नहीं है फिर आपके लिए और भी ज्यादा कैलकुलेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 की ओर। क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो गया, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इफ द साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेज। संभव त्रिभुज की भुजा 8 है, एरिया चाहिए ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर 8 इंटू 8, 8 से क्या 2 बार तो 16 √3। √3 की वैल्यू 1.732, तो इसको 16 से गुना कर दें। इसको एक बार 16 से गुना करा, 6 दूनी 12, कैरी आ गई 1, 6 3 18 और 1 19, 1 7 6 42 और 1 43, 6 4 10, 1 से गुना करा 27 पॉइंट्स, ये पॉइंट लगाते हैं 3 डिजिट बाद, तो क्या है 27.712, तो 27.71 सेंटीमीटर एरिया है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट में 2 डिजिट्स तक। तो हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ा। √3 की वैल्यू हमेशा हमें याद रखनी है 1.732 होती है, यहाँ भी काम आती है, एरिया के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस जो है उसमें भी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। सॉरी, Rishu save X% of her income. If her income increased by 26% and the expenditure increased by 20%, then her saving increased by 50%. What is the value of X? अब देखो मैं इसको ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहता है। मेरा इन सब ऑप्शंस में देखते हुए मैं एक बार 20 लेकर चलता हूँ। मान लिया कि रीशु की इनकम 100 थी, उसकी बचत थी 20, तो खर्चा कितना था 80। अब कह रहे उसकी इनकम जो है वो 26% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 126। उसके खर्चे में 20% की वृद्धि हुई, खर्चे में 20% की वृद्धि हुई तो खर्चा कितना हो गया 96। 120 में से 96 खर्च दिए तो बचाए कितने 30। बचत 20 से 30 हो गई, 10 बढ़ी, किससे 20 से परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 1/2 की वैल्यू 50%, तो बचत में 50% की वृद्धि हो रही है, बात सही हो गई। तो x का मान क्या है 20। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहते तो कोई भी अलग अलग ऑप्शन लेकर चेक कर सकते थे, बिना ऑप्शन के करना थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम उसकी इनकम 100 मानेंगे, बचत x, तो खर्चा 100 माइनस x। अब इनकम बढ़ाएंगे 26%, तो 126 होगी, खर्चा बढ़ेगा 20%, तो 100 माइनस x का 120% हो जाएगा, और बचत बढ़ जाएगी 50%। x का 50% बढ़ेगा मतलब x का 150%। ये दोनों वैल्यू अगर सोल्व करने पर बराबर आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब ये पूरा कैलकुलेटिव ऑप्शन से बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज के पेपर के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। पढ़ते रहिए, मैं आपका अपना प्रिंस।